हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, जितने भी स्टूडेंट हमारे एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं एक बार ही कहना चाहूंगा कि टॉपिक वाइज चीजें करने से आपको ये होगा। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है, कि ऐसे ही कोई चीज फालतू हवा हवा ही बोल दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जिसको पढ़ाता हूं ना, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन में, वो बच्चे कह रहे थे जो बेटा मैथमेटिक्स पूरा का पूरा छोड़ के निकल जा रहे थे, वो आज कह रहे सर जी कि आपने जो पढ़ाया है उससे हम 10-11 क्वेश्चन अभी हम कर पा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट कर ले जा रहे हैं। 10-11 क्वेश्चन। आप सोचो कि 1 महीने के आसपास भी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, जो ऑफलाइन है वही सेम बैच तभी स्टार्ट हुआ, जब से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तब से वहां पे भी स्टार्ट हुआ है। सेम बच्चे वो कह रहे हैं कि सर जी मैं 10-11 क्वेश्चन आराम से कर ले रहा हूं। और उनको भी मैंने सिर्फ यही टॉपिक वाइज चीजें ही कराई हैं, सिर्फ टॉपिक वाइज ना। मैंने कुछ भी नहीं, मुझे पता है ना कि आएगा क्या, पूछेगा क्या आपके एग्जाम में। और वो टेक्स्ट बुक से वो मार रहे हैं अपना, वो क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मार रहे हैं, 10-11 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जब तक एग्जाम आएगा वो उनका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, वो 15-16 होगा। और करेक्ट करेंगे अटेम्प्ट, 3-4 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आप भी लगिए, आपके पास भी मौका है। मतलब मैं चैप्टर वाइज चीजें करा ही नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ उतनी ही चीजें देने का प्रयास कर रहा हूं जितना आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा एक ब्यूटीफुल मोटिवेशन कोट की तरफ। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला हालातों की बात करता है। ठीक है मेरे दोस्त, हमेशा ही आपको, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना है। ठीक है, ना कि ये कि जो हालात बदल गया उसके बारे में बातें करना, गॉसिप करना नहीं। यानी कि पेपर का लेवल अभी क्या आ रहा है, वो 80 क्वेश्चन है। उसके पहले पेपर का लेवल क्या था कि 100 क्वेश्चन आते थे। तो आप 100 पे प्रिपरेशन ना करके अब प्रिपरेशन करेंगे 80 पे। बात समझ रहे हैं? तो अब आपकी स्पीड में, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूरी है। चेंजिंग करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा आपका। नहीं तो अगर पुराने ढर्रे पे पढ़ाई करते चले आएंगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जिनके यहाँ आप क्लासेस लेते हैं, कोई जिम्मेदार नहीं होगा आपका। आपके सिलेक्शन के लिए कोई भी नहीं करेगा कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे पढ़े थे, इतने बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। तुम्हारी बात कभी नहीं कोई करेगा। बात सिर्फ उन्हीं की जाएगी जो बच्चे सेलेक्ट होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो सेलेक्ट हुए थे वो कहां कहां पढ़ के आए थे, किस किस जगह, किस किस ऑफलाइन कोचिंग में आए थे। भीड़ को देख के आप अपना रास्ता मत तय करिए, क्योंकि जो भीड़ को देख के रास्ता तय करते हैं वो मंजिल पर कभी नहीं पहुंचते हैं। और मंजिल तक अगर वो पहुंच भी जाएं तो पहले ही देखेंगे कि बहुत सारे लोग वहां पे खटिया बिछा के आराम कर रहे हैं मंजिल पे, आपके आपके लिए जगह ही खाली नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो भीड़ को देख के रास्ता मत तय करिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल, मैंने कहा ना कि हम सिर्फ सवालों के माध्यम से चीजों को कर लेंगे, लेकिन हर बात का एक मतलब होता है। जैसे इस सवाल का भी एक मतलब है। आप जरा सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर आप अभी मैथमेटिक्स सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो सवालों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए। तब तक पढ़िए जब तक सवाल समझ में ना जाए। सवाल करने का लॉजिक, सवाल होगा कैसे, ये सवाल में ही छिपा होता है। आप पढ़िए तो सही, आप महसूस तो करिए मैथमेटिक्स को। महसूस कर लेंगे, सवाल हो जाएगा। सवाल ऐसा है कि एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज। मेरे दोस्तों, साधारण ब्याज के बारे में बोल रहे हैं। एक बार सवाल को पढ़ो ध्यान से। साधारण ब्याज, ठीक है, कह रहा राशि का 1/4 है। तो राशि का 1/4, 1/4 को हम ऐसे लिखेंगे। आप सभी लोग ये बात समझते हैं, है ना? देखो, मैंने आपसे कहा है
कि जिसका वो नीचे, यानी कि जो हमारी राशि है, यानी कि जो प्रिंसिपल हमारा है वो नीचे होगा। ये मैंने आपको परसेंटेज के जमाने से बताते मैं आ रहा हूं, ठीक है ना भाई। ऊपर क्या होगा सर? ऊपर जिसके बारे में बात की जा रही है यहां पे वो होगा, यानी कि साधारण ब्याज। अगर मिश्रधन के बारे में बात करता तो ऊपर मिश्रधन होगा, इससे पहले के सवालों में मिश्रधन था, लेकिन यहां पे ब्याज है तो ऊपर वाला क्या होगा सर? ब्याज होगा। ब्याज को हम लिखते हैं सर ऐसा ही, ये 1 है। आपसे कह रहा है कि तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी बेटा। दोस्त मुझे ये पता है कि एक मेरा ब्याज है, हमने आपसे कहा था अगर आपको ब्याज चाहिए या ब्याज की दर चाहिए, अगर आपको ब्याज की दर चाहिए तो हमें 1 साल का ब्याज ज्ञात होना जरूरी है। पुराने ही ढर्रे पे सवाल कर रहा हूं, किसी और ढर्रे पे नहीं कर रहा हूं। ये है कितने साल का ब्याज सर? 5 साल का। तो 5 साल का ब्याज मैं बार बार लिख रहा हूं, हालांकि लिखना नहीं चाहिए मुझे। 5 साल का जो इंटरेस्ट होगा सर वो 1 है। तो मैंने कहा था ना 1 साल का हमें ब्याज चाहिए, 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा कितना सर? 1/5। ये 1 साल का इंटरेस्ट है। आपको क्या निकालना? रेट। क्या निकालना सर? रेट। तो रेट निकालने के लिए आपको पता है सर कि हमें ब्याज 1 साल का चाहिए और बटा मूलधन। तो बटा मूलधन करेंगे या तो यहां गुणा कर लो मूलधन का। परसेंटेज चाहिए तो सर गुणा 100 कर लो। 20 पंजे सर होता है 100, तो आर की वैल्यू हो जाती है 5%। समझ रहे हैं? एक तो ये भी तरीका है सवाल के सॉल्व करने का। अगर आप नहीं समझ पाए इस तरीके को तो यहां समझिए सर। SI इज इक्वल टू होता है PRT/100। अब यहां पे 1 साल के ब्याज की कोई जरूरत नहीं है। इस हिसाब से करेंगे तो 1 साल के ब्याज की जरूरत है, इस हिसाब से करेंगे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। SI की वैल्यू कितनी है सर? 1। P की वैल्यू कितनी सर? 4। तो P को इधर कर लो, यानी 1/4। R की वैल्यू मुझे निकालनी है सर। T की वैल्यू कितनी है सर? 5/100। आप जानते हैं 5 20 हुआ, ये जानते हैं इससे कटेगा तो आएगा 4, सॉरी 5। क्या आएगा दोस्त? 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से भी क्या आ जाता है? 5%। कैलकुलेशन ये बेटा कर लेने, है ना। तो ये भी एक तरीका और ये भी एक तरीका है, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए। ये सवाल है मित्र, इसको जरा करिए। सर हमें ये पता है, अब हम जानते हैं कि ये आपका मूलधन है और ये आपका ब्याज है, क्योंकि सवाल में बोला है साधारण ब्याज उस राशि का, तो जिसका वो नीचे, राशि नीचे है, प्रिंसिपल नीचे। तो अगर मैं चाहूं तो PRT से भी कर सकता हूं। सीधे PRT का मतलब यहां 9/25 में करूंगा। मतलब क्या है 9/25 करने का? यही मतलब है कि ब्याज और मूलधन का अनुपात यहां पे है। तो आगे बचा क्या सर? RT की मतलब 6/100। ये तो था दोस्त। तो 25 चौका होता है 100, ठीक है जी। या करो 9 चौका 36, यानी कि R की जो वैल्यू आएगी वो 36/6। काट दोगे तो मेरे दोस्त आएगा 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने और बताया था कि ये जो 9 ब्याज है ना वो 6 साल का है, तो बेटा 1 साल का ब्याज क्या होगा? तो आपको पता है कि 9/6 करना पड़ेगा। आपको चाहिए मूलधन तो बटा क्या कर दो, आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इस ब्याज में 25 से भाग दे दो और गुणा 100 कर दो, है ना। देखो 25 चौका कितना होता है सर? 100। 4 हुआ, 4 9 36, 36 से आप काट दोगे दोस्त 6 से, तो सीधे सीधे आएगा 6%। मुझे ये वाला तरीका बहुत आसान लगता है, बट अगर आप समझ जाए तो सेम ढर्रे पे सवाल है। एक धनराशि साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है, तो सिंपल सी बात है, राशि का 1/6 इसका मतलब 1 आपका मूल ब्याज हुआ, 6 आपका मूलधन हुआ। यदि वर्षों की संख्या दरों की संख्या बराबर है, बेटा वर्षों की संख्या दरों की संख्या बराबर है, तो आप जानते हैं कि इस सवाल को आप PRT से कर लो। कह रहा जो जितना रेट है उतना ही टाइम है, इन दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो RT को हम, R चाहिए आपको तो R² कर लो, क्योंकि हम T की जगह भी R रख सकते हैं। समझ रहे हो ना, T की जगह मार रखते हैं, यहां पे बटा 100 है तो 100 रख लो। ठीक है जी, ठीक है क्या? बिल्कुल सही। कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है भाई, ये तो गड़बड़ है। यहां बेटा 16 रख के देखो, क्योंकि हमें पता है कि ये कटेगा नहीं, है ना। ठीक है, इसको इधर करो तो 100
बटा 16 रूट, ये हो जाएगा दोस्त आर। क्या होगा 10/4। 10/4 का मतलब क्या होता है सर? सर 10/4 का मतलब होता है 2.5%, है ना? 2.5%, 2.5%, और 2.5% सर ऑप्शन में है, ये वाला देखो। तो हमने ऐसा क्यों किया यहाँ पे? 16 क्यों किया? 16 यहाँ पे हमने इसलिए किया क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 16 का निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक था इस सवाल में, आप थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको आपने सॉल्व कर लिया, बड़ा अच्छा लगा, मजा आया बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, आपसे कह रहा है ब्याज की दर बतानी। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं यहाँ 3/8 करोगे। अब तो आपको फॉर्मूला रखने की भी जरूरत नहीं है, आर हमें निकालना तो आर रख दो। टी की वैल्यू यहाँ पे 6 चौका 24 और 1 25 बटा 4 गुणे 100 कर देंगे ना भाई। ठीक है दोस्त, तो देखो भाई 25 चौका 100, 4 चौके 16 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, 2 हुआ। तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 3 दूना सर 6%। इतना आसान सवाल तो मुझे लगता है कि अब आप कर ही लेंगे, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। बिल्कुल भटकना नहीं है, आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी भटकना नहीं है। सेम सवाल है बेटा, आपसे कह रहा है कि 16/25 ये आपका ब्याज और मूलधन का रेशियो है। तो आपको पता है कि आर और टी और बचा है। सवाल में कह रहा है कि ब्याज की दर और उसका टाइम समान है, तो टी की जगह भी आर ही रख लो बटा 100। आप जानते हो 25 चौका 100 होगा, 16 चौके 64 हुआ। तो आर की वैल्यू सर कितनी है? सर आर की वैल्यू 8 हो जाएगी। आर की वैल्यू सर 8%। कुछ मजा आया कि नहीं भाई सवालों में? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे तो लग रहा है बहुत 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 मजा आ रहा है। ठीक है ना? इस सवाल को जरा देखिए, इस सवाल को कैसे करेंगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। आपको पता है कि सेम वही काम करना है मुझे। अरे 9 है ये, 3 नहीं है, ये 9 है, वही है, ये ब्याज और मूलधन का रेशियो है। हमारे पास पता है कि अगर वर्षों की संख्या और दर समान है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां हो जाएगा बटा 100। इसको जब आप इधर करोगे तो 100/9 आएगा, यहां पे रूट कर लो, इक्वल टू आर हो जाएगा। सर आर की वैल्यू क्या होगी? 10/3, और 10/3 को आप लिख सकते हो 3 से 1/3%। ये आपका उत्तर हो गया। तो 3 से 1/3% ये आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट सवाल, अब यहां से टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, टॉपिक चेंज हो रहा है। आप मेरी एक बात समझिएगा, सवाल वैसे ही हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि 500 का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर यह है। तो कह रहा है कि ब्याज की दरों का अंतर क्या होगा बेटा? ब्याज की दरों का डिफरेंस क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है आपको, ये देखना है सिर्फ कि बेटा 2 साल में ब्याज में कितना अंतर आ रहा है। तो 2 साल में जो ब्याज का अंतर है, मैंने देखो ये मेरा वाला ट्रिक काम कर गया यहां पे। 2 साल में जो ब्याज का डिफरेंस है वो 2.5 रुपया है। तो 1 साल में हमें अगर दर चाहिए तो 1 साल में डिफरेंस क्या आएगा? 1.25 रुपया। 2 साल में ब्याजों में अंतर कितना है? 2.5 रुपया, तो 1 साल में 1.25 रुपया। अगर हमें रेट चाहिए तो सिंपल सी बात है सर, अगर हमें रेट चाहिए तो करना क्या पड़ेगा सर? यही जो ये है, इसको हम 500 से यहां डिवाइड करेंगे, गुणा 100 करेंगे। ठीक है जी, तो 0 से तो 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 होता है। इतना परसेंट मेरे दोस्त आ जाएगा आपका उत्तर। ये वाला आपका उत्तर हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब 5 से इसको काटेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। मजा आ गया बिल्कुल एकदम ना? देखो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे सवालों में ऐसे ही करेंगे। जब आपको अंतर दिया हो तो ये अंतर, ये 1 साल का अंतर और ये 1 साल का अंतर, इसका कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा ब्याज में अंतर, ब्याज की दरों में अंतर। प्रभात ने एक बैंक से कुछ 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, उसने वही 12% वार्षिक दर को आशीष को दे दिया। कह रहा है कि 12 वर्षों के बाद बेटा उसे 960 रुपया लाभ मिला। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं कि मैं 100 रुपया बैंक से कर्जा ले रहा हूं, 100 रुपया बैंक से कर्जा ले रहा हूं, इसको मैं ब्याज पे चढ़ा रहा हूं। अच्छा एक बात सुनना मेरी बात,
ये मैंने कहां से लिया सर? ये मैंने बैंक से लिया, ये बैंक है, बी मतलब बैंक से। बैंक ने कहा दोस्त कि मैं आपसे 8% के हिसाब से चार्ज करूंगा, तो मैंने होशियारी ये कर दिया कि भाई साहब इसी 100 रुपए को मैंने 12% वार्षिक ब्याज पे चढ़ा दिया, दूसरे को ब्याज पे मैंने दे दिया। ठीक है, तो एक बात मेरी सुनना, इस 12% में से बेटा 8% तो बैंक का है, 8% तो बैंक का है, बाकी का जो 4% बचा है बेटा वो आपका लाभ है, वो आपका लाभ है। समझ रहे? 8% बैंक का, बाकी का 4% क्या आपका लाभ है। बात समझ रहे? तो अगर एक साल में उसको 4% का लाभ हुआ तो उसने उस धन को कितने वर्षों के लिए ब्याज पे चढ़ाया था? तो सवाल में लिखा है कि 12 साल के बाद, यानी 12 साल के लिए चढ़ाया था। एक साल में 4% का लाभ कमाया तो 12 साल में कितना कमाएगा भाई? तो 12 चौके 48, समझ रहे? 48% का दोस्त हमें लाभ मिला। ये सवाल से हमने निकाला है, और सवाल में दिया भी है कि हमने 960 का लाभ कमाया। आप इससे काटेंगे दोस्त तो ये जस्ट 20 के बराबर आएगा। एक यूनिट की जस्ट वैल्यू आ जाएगी, 1% की जस्ट वैल्यू आएगी 20 की। आपसे कह रहा 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यही तो मूलधन होगा, तो आएगा ये 2000। समझ रहे हैं? कितना आएगा सर? ये 2000। बोलो भाई ये बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गई? उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। अब इस सवाल को करो, इस सवाल को करो दोस्त। देखो दोस्त, मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं ये बोलूं सर कि ब्याज बराबर होता क्या है, तो मैंने आपको बताया होगा कि ब्याज बराबर RT% होता है। क्या होता है सर? RT% होता है, RT% होता है। अगर मैं बोलूं कि R% के मतलब ये 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा? सर 2 साल का जो ब्याज होगा वो होगा 8 दूना 16%। और सर 3 साल का ब्याज कितना होगा? सर 3 साल का ब्याज होगा 8 3 24%। ठीक है, कह रहा ब्याजों में अंतर 56 है। बेटा 2 साल में 16% ब्याज, 3 साल में 24, तो मैं बोलूं कि इनका डिफरेंस क्या होगा सर? इनका डिफरेंस होगा 8%। तो वही तो कह रहा है कि ब्याजों में अंतर कितना है सर? रुपए में दिया है, मैंने ब्याज में अंतर परसेंटेज में निकाल लिया। बात आई समझ में? आप ओरली इसको कर सकते हैं। ओरली कैसे? बेटा 2 साल में 8%, क्योंकि हर साल समान समान ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज है। तीसरे साल बेटा कितना? 8% और। तो जब दो सालों का मैंने ब्याज तीसरे साल में से घटाया तो 8% तो बचा। समझ रहे हैं? तो 8% हमारा क्या है? ब्याज में अंतर है। सवाल में कह रहा सर ये तो 56 रुपए के बराबर। तो 1% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7। तो यहां से अगर मैं जो 100% की वैल्यू चाहिए तो सीधी सीधी बात है 700 रुपए। ये बेटा आपका क्या है? ये मूलधन है। कितना है? ये मूलधन है। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, सवाल आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, इसमें तो कोई डाउट मुझे लग नहीं रहा। ए बी और सी से कुल 1200 रुपए के 2 ऋण ए ने बी और सी से 1200 का कुल 2 ऋण लिया। ठीक है ना भाई? यानी 1200 का ऋण था बेटा। ठीक है, ए ने लिया है, कुछ बी से लिया, कुछ सी से लिया। ठीक है, ऐसा कर दिया, कुछ बी से लिया, कुछ सी से लिया। 14% वार्षिक ब्याज की दर से बी लेगा ब्याज, और 15% वार्षिक ब्याज की दर से बेटा लेगा कौन? सी लेगा ब्याज। ऐसे करेगा। कह रहा है कि ए द्वारा वर्ष में दिया गया कुल जो ब्याज था वो 172 रुपए था। 172 रुपए था। कह रहा है ए ने लिए थे। कोई बात नहीं, हमें बी और सी दोनों की वैल्यू निकालनी कि बी ने कितना रुपया दिया, ए ने कितना रुपया दिया। बस इतना ही करना है मुझे, और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई? तो आप मेरी बात जरा सुनो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं, मैं इस रेट का अगर मैं अनुपात ले लूं तो आएगा 7:5। ये दर का अनुपात है। अगर दर का अनुपात ये है तो मैं बोलूं कि मेरे भाई फिर रुपए का अनुपात क्या होगा? बेटा रुपए का अनुपात ठीक उल्टा होगा। दर के अनुपात से ठीक उल्टा होता है रुपए का। यानी इसी अनुपात में उसने रुपए लिए थे, इसी अनुपात में उसने रुपए लिए थे। यानी बी से 5 रुपया लिया तो सी से 7 रुपया लिया। यानी इसी अनुपात में मुझे 1200 को बांटना है। तो भैया 7 5 12 बराबर कितना हो जाएगा? 1200 के। 1 बराबर सर 100 के। तो 5 बराबर किसके सर? 500 के।
7 बराबर सर 700 के। बेटा ये लिया था बी से और ये लिया था सी से, तो जहां भी ऑप्शन हो वहां पे मार के किनारे करिए। बी से 800 लिए, सी से 800 लिए सर, गलत 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 गलत। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना दोस्त, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है ना, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। यहां से थोड़ा मैंने गलती कर दिया, मैंने ब्याज को इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। 1200 रुपए है, ठीक है, बी और सी से लिया ब्याज, ये हो गया बेटा 14% के हिसाब से। इसको मैं लिख सकता हूं 14+1, 14+1%, इसको लिख सकता हूं। अगर मैं ये बोलता कि उसने जो ए है, उसने अगर कुल धन अगर 12% की ही ब्याज पे लिया होता तो क्या होता? अगर 12% की ही ब्याज पे लिया होता, सॉरी, अगर 14% की ब्याज पे लिया होता तो कितना हमें ब्याज देना पड़ता? तो 1200 रुपए को अगर उसने सिर्फ 14% के ब्याज पे लिया होता तो उसने कुल मिला के 12 चौके 48 के 8, 12 एकम 12 और 4 16, 168 रुपए का ब्याज उसको देना पड़ता। हाँ या ना? देना पड़ता कि नहीं? बिल्कुल देना पड़ता। तो मैं ये कह रहा हूं अगर उसको 168 रुपए का ब्याज देना पड़ता तो ठीक है, लेकिन सवाल में ये बोला है कि उसको 172 का ब्याज देना पड़ रहा है, यानी कि कुल मिला के 4 रुपए एक्स्ट्रा उसको देना पड़ रहा है। ये 4 रुपए एक्स्ट्रा क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि दोस्त 1% हमने यहां पे लिया ही नहीं, यानी कि सी का 1%, बेटा सी का 1% बराबर 4 के, तो सी का 100% बराबर किसके होगा सर? सी का 100% होगा 400, यानी सी से 400 रुपया लिया, सी से 400 लिया, तो आप जानते हैं बी से कितना लेगा सर? 800। बी से 800 लेगा, सी से 400 लेगा, ये सवाल का उत्तर हो जाता है, ठीक है ना। तो बी से 800 लिया, देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बेटा होमवर्क है आपका, होमवर्क है, और आपको इसका आंसर देना है बेटा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है, कि इसका उत्तर क्या होगा। जितने बच्चे दे देंगे मजा आ जाएगा, पता चलेगा वो पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, लेकिन क्लासों को पूरा देखा करिए, ठीक, तभी कुछ आपको मिल सकता है इस क्लास से, कुछ वर्चुअल चीजें मिल सकती हैं। थोड़ा सा देखेंगे तो बेटा बस आप इस YouTube चैनल से उस YouTube चैनल भटकते रहिए, कोई काम की चीज नहीं देगा। चलो आज इतने ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।